आत्मा निर्देशित एक्सिजीसिस द्वारा लिखित अर्ल डैंक्स। परिचय। अपनी पुस्तक न्यूमर एंड लोगोज में डॉक्टर जॉन डब्ल्यू वाइकॉफ ने कहा, हेरमेनेटिक्स के क्षेत्र में एक मुद्दा जिसका अक्सर उल्लेख किया जाता है लेकिन शायद ही कभी बड़े पैमाने पर चर्चा की जाती है, पवित्र आत्मा के व्याख्यात्मक प्रक्रिया के संबंध का सवाल है। अपनी पुस्तक में वो 5 प्रमुख प्रश्नों को देखता है। बाइबल व्याख्याशास्त्र के साथ पवित्र आत्मा का संबंध, यदि कोई हो, क्या है? यदि पवित्र आत्मा शामिल है तो इस भागीदारी के परिणामस्वरूप प्राप्त ज्ञान की प्रकृति और सामग्री क्या है? आत्मा निर्देशित दुभाषिया के रूप में कौन योग्य है? इस प्रक्रिया में पवित्र आत्मा किसके साथ काम करता है? पवित्र आत्मा दुभाषिया के साथ कैसे काम करता है? मानव दुभाषिया के संबंध में आत्मा की भूमिका की प्रकृति क्या है? जब पवित्र आत्मा शामिल हो तो व्याख्या में मानवीय भूमिका क्या है? दुर्भाग्य से अपने शोध में उन्होंने पाया कि जिन्होंने व्याख्या में आत्मा की भूमिका प्रस्तुत की, उन्होंने इस कार्य का व्यापक विवरण प्रदान नहीं किया। पवित्र आत्मा ने संदेश को समझने में दुभाषिया की सहायता कैसे की, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई। साथ ही इन व्याख्याकारों ने ठोस संज्ञानात्मक शब्दों में यह नहीं बताया कि पवित्र आत्मा द्वारा दी गई समझ सामान्य तरीकों से प्राप्त समझ से कैसे भिन्न थी। आत्मा निर्देशित एक्सिजेसिस डॉक्टर वाइकॉफ द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में योगदान देगा। एक्सिजेसिस और व्याख्याशास्त्र की प्रक्रियाओं में पवित्र आत्मा के साथ काम करने में हमारी भूमिका। प्रक्रियाओं में पवित्र आत्मा की भूमिका। पवित्र आत्मा प्रक्रियाओं में हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है? कुछ प्रमुख परिभाषाएं। डॉक्टर वाइकॉफ एक्सिजेसिस को लेखक द्वारा इच्छित अर्थ को पाठ से बाहर लाने और मूल पाठकों द्वारा उनकी ऐतिहासिक स्थिति में समझे जाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। पी.एन. स्टुअर्ट एक्सिजेसिस को यह पता लगाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं कि पाठ का मूल अर्थ क्या है। मेरा सुझाव है कि एक्सिजेसिस की एक बेहतर परिभाषा यह है कि एक्सिजेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वास्तविकता के प्रतिनिधित्व की सटीक और पूर्ण धारणा प्राप्त करते हैं। एक्सिजेसिस में यह समझना शामिल है कि क्या वास्तविकता का प्रतिनिधित्व वास्तविकता से मेल खाता है। सत्य है। सत्य वास्तविकता का सटीक और पूर्ण प्रतिनिधित्व है। शब्द भाषा की इकाइयां हैं, चाहे मौखिक हो या लिखित, जो वास्तविकता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती हैं। बाइबल का एक अंश उस अनुच्छेद के लेखक द्वारा बनाई गई वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। चूंकि हम बाइबल को सत्य मानते हैं, हमारा मानना है कि बाइबल के सभी अंश सत्य हैं, वे वास्तविकता के अनुरूप हैं। हम ये भी मानते हैं कि वे उस वास्तविकता से मेल खाते हैं जिसे परिच्छेद के लेखक ने प्रस्तुत करना चाहा है। एक्सिजेसिस की परिभाषाएं जो लेखक द्वारा इच्छित अर्थ की तलाश करती हैं, वास्तव में वास्तविकता का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने की कोशिश करती हैं जिसे लेखक बनाना चाहता है। जब हम धर्मग्रंथ का एक अंश सुनते हैं तो हमने जो सुना उसके बारे में हमारी धारणा वास्तविकता का प्रतिनिधित्व बन जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि क्या वास्तविकता का ये प्रतिनिधित्व हमारी धारणा लेखक की मंशा से मेल खाती है और क्या यह वास्तविकता से मेल खाती है। सच है। मूल श्रोताओं ने इस अनुच्छेद को कैसे समझा, ये जानने से हमें वास्तविकता का एक और प्रतिनिधित्व मिलता है जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि लेखक का इरादा क्या था और हमारी समझ क्या थी। हमारी भूमिका की चर्चा जॉन अध्याय 16 पद्य 13 और बाइबल के आदेशों पर आधारित है कि हमें अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन चीजों पर पूछना, खोजना, दस्तक देना, सुनना, पहचानना, अनुसरण करना और सोचना चाहिए। और जब मैंने उन आदेशों का पालन किया तो सत्य की ओर मार्गदर्शन करने वाली आत्मा की मेरी टिप्पणियों पर। नीतिवचन अध्याय 3 पद्य 5 और 6, लूका अध्याय 11 पद्य 9 से 11, मरकुस अध्याय 4 पद्य 3 से 25, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 7, 11, 17 और 29, अध्याय 3 पद्य 6, 13 और 22, पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3, यूहन्ना अध्याय 10 पद्य 27 और फिलिपियों अध्याय 4 पद्य 8। आत्मा निर्देशित एक्सिजेसिस और उसके परिणाम का एक उदाहरण शामिल है रहस्योद्घाटन की पुस्तक के स्क्रॉल और घुड़सवारों की पहचान। हमारी भूमिका। अध्याय 1, पूछो और पूछते रहो। शिष्यों ने यीशु से प्रार्थना करने का तरीका सिखाने के लिए कहा। यीशु ने अपनी शिक्षा प्रभु की प्रार्थना से शुरू की। वो एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टांत का अनुसरण करता है जो अपने मित्र से रोटी मांगता है और मांगता ही रहता है। दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने उन्हें सिखाया कि दृढ़ता परिणाम उत्पन्न करती है। फिर वो उन्हें दृष्टांत में प्रदर्शित उसी दृढ़ता के साथ पूछने, खोजने, दस्तक देने का निर्देश देता है।
यीशु कहते हैं कि पिता उन लोगों को पवित्र आत्मा देंगे जो उनसे इस प्रकार मांगते हैं। इसलिए मैं, यीशु तुमसे कहता हूं, मांगो और मांगते रहो और तुम्हें दिया जाएगा। खोजो और खोजते रहो और तुम पाओगे। खटखटाओ और खटखटाते रहो और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता रहता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता रहता है वो पाता है, और जो खटखटाता रहता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। तुम में से कौन सा पिता है, यदि उसका पुत्र मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप देगा? या यदि वो अंडा मांगेगा तो उसे बिच्छू देगा? सो यदि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। लूका अध्याय 11 पद्य 9 से 13। जॉन की पुस्तक में यीशु हमें बताते हैं कि वो पिता से पूछेंगे और पिता सत्य की आत्मा, जिसे वो पवित्र आत्मा भी कहते हैं, भेजेंगे, और वो आएंगे और हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 15, 26 और अध्याय 16 पद्य 13। यूहन्ना और ल्यूक में पवित्र आत्मा के बारे में यीशु जो कहते हैं वो बताता है कि यदि हम ल्यूक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो भगवान हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा भेजेंगे। हम ल्यूक के निर्देशों का पालन करके और सत्य की हमारी धारणा में बदलावों पर ध्यान देकर यह समझ सकते हैं कि क्या ये सच है। यदि यह सच है तो ल्यूक के निर्देश आत्मा निर्देशित एग्जिजेसिस में हमारी भूमिका को रेखांकित करते हैं। इस पुस्तक के शेष भाग में ल्यूक के निर्देशों और संबंधित परिणामों का पता लगाया जाएगा। आम तौर पर पूछें, भगवान हमसे कहते हैं कि हमारी समझ विश्वसनीय नहीं है। हमें अपने ऊपर उसकी बुद्धिमत्ता और अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, उससे हमारे सभी तरीकों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कहना चाहिए, और वो हमारे पथों का निर्देशन करेगा। अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर भरोसा मत करो। उसे अपने सभी तरीकों से स्वीकार करें और वो आपके पथों का निर्देशन करेगा। नीतिवचन अध्याय 3 पद्य 5 और 6। इसलिए हमारी मांग का पहला स्तर पिता से हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहना है। इसमें हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करना शामिल है। वास्तविकता के बारे में हमारी वर्तमान धारणा, क्या ये पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण है? इसमें धर्मग्रंथों में की गई वास्तविकता के निरूपण के बारे में हमारी धारणा शामिल है। वास्तविकता और उससे जुड़े परिणामों के साथ हमारा वर्तमान संरेखन। हमें क्या करना चाहिए? पिता, मैं आपको यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्य की आत्मा को हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करने और हमें आने वाली चीजें दिखाने के लिए भेजा। कृपया अपनी सत्य की आत्मा को मुझे सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए भेजें। मुझे आने वाली चीजें दिखाएं, मुझे वो रास्ता दिखाएं जिस पर मुझे जाना चाहिए, मार्गदर्शन करें और मेरे कदमों को व्यवस्थित करें। तथास्तु। हमें कभी भी अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान से हर स्थिति की सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और मांगते रहना चाहिए। विशेष रूप से पूछें, हमें कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो दूसरों की तुलना में अधिक कठिन होती हैं। इज़राइल ने जोशुआ 9 में इन स्थितियों में से एक का अनुभव किया जब गिबोन के लोगों ने इज़राइल को यह समझाने के लिए एक धोखा रचा कि वे बहुत दूर रहते हैं। इस्राएल ने परमेश्वर से उनका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं कहा और वे धोखा खा गए। हमें धर्मग्रंथों में ऐसे अंशों और मुद्दों का भी सामना करना पड़ता है जिन्हें दूसरों की तुलना में समझना अधिक कठिन होता है। मंत्रालय में महिलाएं, रोमियो 7 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसके उदाहरण हैं। हम पिता से सत्य की आत्मा को भेजने के लिए कह सकते हैं ताकि हमें विशिष्ट कठिनाइयों के सभी सत्य का मार्गदर्शन मिल सके। पिता, मैं आपको यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्य की आत्मा को हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करने और हमें आने वाली चीजें दिखाने के लिए भेजा। कृपया मुझे रोमियो 7 रहस्योद्घाटन या अन्य विशिष्ट सत्य की सच्चाई में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजें। मुझे वो रास्ता दिखाएं जिस पर मुझे जाना चाहिए, मार्गदर्शन करें और मेरे कदमों को व्यवस्थित करें। तथास्तु। विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर मांगे। एग्जिजेसिस की प्रक्रिया में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्मग्रंथ का पाठ क्या कहता है। उदाहरण के लिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सत्य क्या है? 7 मोहरों वाला स्क्रॉल, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काबू पाने के लिए आगे जा रहे हैं, पृथ्वी से शांति छीन रहे हैं। हमें भगवान से यह मांगना चाहिए और मांगना जारी रखना चाहिए कि वो हमें धर्मग्रंथों के सवालों की सच्चाई के बारे में मार्गदर्शन दे।
पिता, मैं आपको यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्य की आत्मा को हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करने और हमें आने वाली चीजें दिखाने के लिए भेजा। कृपया मुझे सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजें। 7 मोहरों वाला स्क्रॉल, सफेद घोड़ा या विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना आदि। मुझे वो रास्ता दिखाएं जिस पर मुझे जाना चाहिए। मार्गदर्शन करें और मेरे कदमों तथास्तु। अध्याय 2 सुनो और सुनते रहो। यदि हम किसी से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं तो हम समझते हैं कि हमें ध्यान देने और मार्गदर्शन करने के लिए वे जो कहते हैं उसे सुनने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर निश्चित रूप से परिणाम भुगतने होंगे। यदि हम पिता से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहने के बाद भी ऐसा करने में विफल रहते हैं तो इसके और भी बड़े परिणाम होंगे। मार्क की पुस्तक में शिष्यों ने यीशु से बीज बोने वाले के दृष्टांत की सच्चाई में मार्गदर्शन करने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि वे धन्य हैं क्योंकि यह उन्हें देखने और सुनने के लिए दिया गया है और दूसरों को यह नहीं दिया गया है। शिष्य इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि वे क्या और कैसे सुन रहे हैं और अन्य नहीं। बाकी लोग केवल वही देख और सुन रहे थे जो स्पष्ट था। वे अपनी समझ पर भरोसा कर रहे थे। यीशु ने शिष्यों से कहा कि उन्होंने क्या और कैसे देखा और सुना, इस पर ध्यान देना अधिक पाने या जो उनके पास है उसे खोने की कुंजी है। मत्ती अध्याय 13 पद्य 10 से 12, 16, मरकुस अध्याय 4 पद्य 10 से 12, 21 से 25 और लूका अध्याय 8 पद्य 9 और 10, 16 से 18। जब वो इसे समझा रहा था तो यीशु विशेष रूप से बोध दिए जाने के बारे में बात कर रहा था, देखने और सुनने के लिए। जो लोग क्या और कैसे देखते हैं और सुनते हैं उस पर ध्यान देते हैं, उन्हें अधिक से अधिक धारणा दी जाएगी। वे अधिक से अधिक सुनेंगे और देखेंगे और लगातार बढ़ती रोशनी में चलेंगे। जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वे क्या और कैसे देखते और सुनते हैं, वे अपनी धारणा खो देंगे और लगातार बढ़ते अंधकार में चले जाएंगे। जैसे ही हम एग्जिजिस करते हैं, हम पाठ की सच्चाई में निर्देशित होने का प्रयास करते हैं। यदि हम सुनने पर ध्यान देते हैं और सुनते रहते हैं कि आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए क्या कहता है, तो हमारे सामने और अधिक प्रकट होगा और हमें अधिक धारणा दी जाएगी। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो पाठ की सच्चाई हमसे छिप जाएगी। हम जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें। हम जो सुनते हैं उस पर ध्यान देने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम अपनी समझ के आधार पर इसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि क्या हम जो सुनते हैं वो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। ये पहचाना के बाद कि हम जो सुनते हैं वो पवित्र आत्मा से है, हम जो सुनते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। हम वही करते हैं जो वो कहता है कि हमें करना चाहिए। सुनने की क्षमता। बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु हमें बताते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में विकसित होता है तो वो फल उत्पन्न करता है। सुनना उस फल का हिस्सा है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। रोमियो अध्याय 10 पद्य 17। नीति वचन कहता है कि नीति वचन में परमेश्वर का वचन सुनने को उत्पन्न करता है। ये संपूर्ण धर्मग्रंथ के लिए सत्य है। दाऊद के पुत्र सुलेमान की नीति वचन, बुद्धिमान मनुष्य अधिक सुनेगा और सीखेगा। नीति वचन अध्याय 1 पद्य 1 और 5। हम परमेश्वर के वचनों को विकसित करते हैं और अपने हृदय में लगातार परमेश्वर के वचनों को बोकर सुनने का फल प्राप्त करते हैं। हमारी समझ की परवाह किए बिना उन्हें स्वीकार करना और क्लेश, उत्पीड़न, समस्याओं, सुख, धन या अन्य चीजों की इच्छाओं के कारण उन शब्दों से मुंह न मोड़ें। अध्याय 3 पहचानो और पहचानते रहो। हमें जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे पहचानना चाहिए और पहचानना जारी रखना चाहिए। हम पवित्र आत्मा को हमसे बात करते हुए कैसे सुनते हैं? क्या हम जो सुनते हैं वो पवित्र आत्मा से है? क्या हम जो सुनते हैं वो सटीक और पूर्ण है? हम पवित्र आत्मा को हमसे बात करते हुए कैसे सुनते हैं? हम श्रवणपूर्वक बोलते और सुनते हैं। हम अपने भीतर अपने विचारों में भी बोलते और सुनते हैं। पवित्र आत्मा हमसे ऊंची आवाज में बात कर सकता है, लेकिन हम आम तौर पर उसे अपने विचारों में बात करते हुए सुनते हैं। पवित्र आत्मा भी अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों के माध्यम से हमसे बात करता है और दूसरों को लिखने या कहने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल उन शब्दों का एक उदाहरण है जो पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, जिसे उसने दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित किया है। क्या हम जो सुनते हैं वो पवित्र आत्मा से है? आत्मा से कबूल करने के लिए कहें। जो श्रव्य शब्द हम सुनते हैं वे पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा या अन्य लोगों के हो सकते हैं। अन्य लोगों के शब्द पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा या उनके अपने विचारों से प्रेरित हो सकते हैं।
जो शब्द हम अपने विचारों में सुनते हैं वे हमारे अपने विचार, पवित्र आत्मा के शब्द या किसी दुष्ट आत्मा के शब्द हो सकते हैं। भगवान हमसे कहते हैं कि हमें जो शब्द हम सुनते हैं उनके स्रोत को पहचानना चाहिए, और वो हमें बताते हैं कि कैसे। हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानोगे। प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया, वो परमेश्वर की ओर से है, और प्रत्येक आत्मा जो यह नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में आया, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। चाहे हम शब्दों को श्रव्य रूप से सुने या अपने विचारों में, हम अपने विचारों में आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कह सकते हैं कि यीशु मसीह मांस में आया है, और फिर उनकी प्रतिक्रिया के लिए हमारे विचारों को सुने। जो आत्मा परमेश्वर की है वो स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह एक सकारात्मक, आनंदमय, प्रशंसनीय स्वीकारोक्ति के साथ देह में आए हैं। जो आत्मा परमेश्वर की नहीं है वो इस प्रकार अंगीकार नहीं करेगी। दी एडवर्सरी में मार्क बूबेक लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति उसे आध्यात्मिक अनुभव बताता है तो वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने आत्मा का परीक्षण किया है। वो उनसे कहता है कि आप अपने मन में अनुभव के पीछे की आत्मा को अपने मन में स्पष्ट रूप से उत्तर देने का आदेश दे सकते हैं। क्या यीशु मसीह देह में आए हैं? पवित्र आत्मा हमेशा स्तुतिपूर्वक हाँ में उत्तर देगा। कोई अन्य आत्मा कुछ टाल मटोल वाला उत्तर दे सकती है, या यहां तक कि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं भी दे सकती है। वो कहता है कि वो उन मामलों के बारे में जानता है जहां इस तरह के परीक्षण से विश्वासियों के अनुभव में दुष्ट आत्मा के आक्रमण का पता चला है। आत्मा को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि उससे ये स्वीकार करने के लिए कहा जाए कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर की आत्मा से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता, यीशु शापित हो, और पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता, यीशु प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। 1983 के पतन के बाद से मैंने पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3 और प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3 में दिए गए निर्देशों और उन्हें लागू करने के बारे में बूबेक्स के निर्देशों का पालन किया है और उन्हें सत्य और विश्वसनीय पाया है। इस शब्द की तुलना बाइबल में कही गई बातों से करें। आत्मा जो कहती है उसकी तुलना सत्य के मानक से करें, भगवान का वचन। आत्मा से कहें कि वो आपको पुष्टिकारक धर्मग्रंथ दे। आप धर्मग्रंथ को सीधे सुन सकते हैं, बाइबल पढ़ते समय इसे देख सकते हैं, या इसे किसी और द्वारा बोलते हुए सुन सकते हैं। आपका वचन सत्य है। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। उन्होंने, बिरिया के यहूदियों ने बड़ी उत्सुकता से वचन पौलुस और सीलास द्वारा प्रचारित को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की जांच करते रहे कि क्या ये बातें सच हैं। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 11। आमतौर पर जब भगवान की आत्मा का संदेश धर्मग्रंथ में फिट बैठता है तो ये सरलता से, स्पष्ट रूप से और शक्तिशाली ढंग से होता है। वे भगवान के ज्ञान के शब्द सीधे उनके लिए हैं जो समझते हैं, और उनके लिए सही हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीतिवचन अध्याय 8 पद्य 9। भगवान का संदेश भी शारीरिक के बजाय आध्यात्मिक रूप से अधिक उपयुक्त होता है। आत्मा का ये प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि वो जो कह रही है वो पवित्र शास्त्र के साथ कैसे फिट बैठता है, न कि इस बात से मापें कि हम क्या सोचते हैं कि यह कैसे फिट बैठता है। स्पिरिट हर्मेन्यूटिक्स में क्रेग कीना कहते हैं, कभी कभी मैंने सपने में प्रभु को मुझसे बात करते हुए अनुभव किया है और पवित्र शास्त्र में अंशों या विषयों के संबंध में उनके चरित्र या गतिविधि के बारे में गहन अंतर्दृष्टि पाई है। मैंने ऐसे रहस्योद्घाटन अनुभवों को ज्ञानवर्धक पाया है, ऐसे समय में भी जब मुझे प्रार्थना या उपदेश के साथ साथ अध्ययन में भी अंतर्दृष्टि मिलती है। लेकिन प्रत्येक मामले में मैं इसे स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेने से पहले पवित्र शास्त्र के प्रकाश में स्पष्ट अंतर्दृष्टि का भी मूल्यांकन करता हूं। अपने विचारों से आत्मा को पहचानना। जब हम अपने विचारों में कोई शब्द सुनते हैं तो हमें यह भी निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि वो शब्द किसी आत्मा से आ रहा है या हमारे अपने विचारों से। एक तरीका यह है कि उस शब्द की तुलना हमारे पिछले विचारों से की जाए। मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं, ना ही आपके तरीके मेरे तरीके हैं, प्रभु की घोषणा करते हैं। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचारों से तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 पद्य 8 और 9। हम जो कुछ भी मांगते या सोचते हैं, भगवान उससे कहीं अधिक प्रचुरता से करने में सक्षम है। इफिसियों अध्याय 3 पद्य 20। हमारे विचार आम तौर पर हमारे पिछले विचारों और हमारी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। हमारी इच्छाएं और मान्यताएं हम जो सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं उसमें पूर्वाग्रह पैदा करने का काम करते हैं।
भगवान हमसे इस प्रकार बात कर सकते हैं कि वे हमारी इच्छानुसार चीजें प्रदान करें। जब वो ऐसा करेगा तो वो ऐसे साक्ष्य प्रदान करेगा जो ये साबित करते हैं कि हम जो सुनते हैं उसका स्रोत क्या है। क्या हम जो सुनते हैं वो सटीक और पूर्ण है? क्या हमने शब्द को सटीक और पूर्ण रूप से सुना? क्या जो शब्द हमने सुना है वो हमें बताई जा रही वास्तविकता का सटीक और पूर्ण प्रतिनिधित्व है? हमें पिता से सत्य की आत्मा भेजने के लिए प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है ताकि हम जो शब्द सुने हैं उसकी सच्चाई का मार्गदर्शन कर सकें। फिर हमें सुनने और पहचानना पर ध्यान देना जारी रखना होगा। चौथा अध्याय, तलाश करें और तलाश जारी रखें। जब हम उससे पूछते हैं तो पिता हमें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा भेजता है। पवित्र आत्मा तब आता है जब पिता उसे भेजता है, और जब हम सत्य की खोज करते हैं तो वो हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हमें क्या खोजना चाहिए? सत्य वाले स्थान। ऐसी जगहें हैं जिनमें सच्चाई है कि हम स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं और समझ में नहीं आते हैं। मूसा ने जो जलती हुई झाड़ी देखी वो उन जगहों में से एक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उन स्थानों में से एक है। रोमन की पुस्तक का अध्याय 7 एक और है। परमेश्वर का राज्य क्या है एक और जगह है। एक जगह एक सवाल हो सकता है जिसे हम अपने विचारों में सुनते हैं। हमें सत्य के साथ स्थानों की तलाश में रहना होगा। पवित्र आत्मा हमें उस सत्य के रास्ते पर सच्चाई के साथ कई स्थानों पर मार्गदर्शन कर सकता है जो हमने मांगा था। यदि हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं तो हम उन स्थानों को देखने की अधिक संभावना रखते हैं और सोचते हैं कि हम वहां देखने लायक सब कुछ देखते हैं और समझने लायक सब कुछ समझते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से देखने और अधिक पूरी तरह से समझने की कोशिश में पीछे नहीं हटते। सत्य की ओर जाने का मार्ग। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा तो उसने संभवतः एक ऐसे रास्ते की तलाश की जिससे वो इसे और अधिक पूरी तरह और स्पष्ट रूप से देख सके। इसी तरह हम उन रास्तों की तलाश कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सत्य के साथ स्थानों को देख सकें। सत्य की ओर जाने वाले मार्ग आध्यात्मिक, तार्किक या भौतिक हो सकते हैं। कुछ मार्ग जो धर्मग्रंथ में सत्य को देखने की ओर ले जाते हैं। बाइबल शिक्षण या उपदेश। बाइबल टीकाओं। बाइबल के विभिन्न संस्करण। बाइबल अध्ययन एवं मनन। पाठ के बारे में आत्मा से प्रश्न पूछना। तार्किक एक्जेजेस। तार्किक एक्जेजेस धर्मग्रंथ का एक व्यवस्थित अध्ययन है जो संदर्भ के विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ की जांच करता है। इसमें शामिल है शैली, धार्मिक विषय, सांस्कृतिक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ, लेखक प्रसंग, पुस्तक प्रसंग, अनुच्छेद प्रसंग, शब्द का अर्थ और संदर्भ। संदर्भ के कई स्तरों के अनुसार धर्मग्रंथ की जांच से हमें पाठ की सच्चाई की अधिक सटीक और संपूर्ण धारणा और समझ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह मददगार हो सकता है क्योंकि हम पाठ की सच्चाई की तलाश करते हैं और जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा हमें पाठ के बारे में क्या बताता है। हमें कैसे तलाश करनी चाहिए? छिपे हुए खजाने की तलाश करो। यदि तुम मेरे शब्दों को स्वीकार करते हो और मेरी आज्ञाओं को अपने भीतर छिपाते हो, यदि तुम ज्ञान की ओर कान लगाते हो और अपने हृदय को समझने की ओर निर्देशित करते हो, यदि तुम सचमुच अंतर्दृष्टि के लिए पुकारते हो और समझ के लिए अपनी आवाज उठाते हो, यदि तुम इसे चांदी की तरह खोजते हो और खोजते हो छिपे हुए खजाने की तरह, तब तुम प्रभु के भय को पहचानोगे और परमेश्वर के ज्ञान को खोजोगे। तब तू धर्म, न्याय और न्याय हर एक अच्छे मार्ग को पहचान लेगा। नीतिवचन अध्याय 2 पद्य 1 से 5 और 9। सत्य को खजाने की तरह महत्व दो। परिश्रम और दृढ़ता से खोजो। इन बातों पर सोचिए। अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्यायपूर्ण है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, अगर कोई उत्कृष्टता है, अगर प्रशंसा के योग्य कुछ भी है, तो इन चीजों के बारे में सोचें। फिलिपियों अध्याय 4 पद्य 8। ये चीजें ऐसी जगहें हैं जिनमें सच्चाई है और जिनके बारे में पवित्र आत्मा बोलता है। हम अपने विचारों को इस दुनिया की चिंताओं, इस जीवन के सुखों और धन और अन्य चीजों की इच्छाओं की ओर मोड़ने की अनुमति देने की तुलना में इन चीजों की ओर निर्देशित करने में अधिक सच्चाई पाएंगे। अध्याय 5 खटखटाओ और खटखटाते रहो। हम ऐसी जगह आ सकते हैं जहां हमें वो सत्य नहीं मिला है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।
कभी कभी हमें एक अलग तरह का रास्ता तलाशने की जरूरत पड़ सकती है। यदि हम आध्यात्मिक पथों का अनुसरण कर रहे हैं तो हमें एक तार्किक पथ की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि हम तार्किक पथों का अनुसरण कर रहे हैं तो हमें आध्यात्मिक पथ की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। हमें उन संदर्भों के अलावा अन्य संदर्भों की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है जिनकी हम जांच कर रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे दरवाजे पर आ जाते हैं जिससे हमें सत्य या आगे का रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। एक धनी युवक यीशु के पास आया और पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो अनंत जीवन का मार्ग खोज रहा था। यीशु ने उससे कहा कि उसमें एक चीज की कमी है। यीशु ने उससे कहा कि उसके पास जो कुछ है उसे बेच दे, गरीबों को दे दे और फिर उसके पीछे हो ले। मार्क अध्याय 10। धन पर भरोसा करने के बजाय भगवान पर भरोसा करना एक ऐसा द्वार था जिससे उसे आगे बढ़ना था। पौल ने कुरिथियों से कहा कि कुछ सच्चाई है जिसे वो उनके सामने प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं आपसे आध्यात्मिक लोगों के रूप में बात नहीं कर सका, लेकिन ऐसे लोगों के रूप में जो अभी भी आपके भ्रष्ट स्वभाव से प्रभावित हैं, मसीह में केवल शिशु। मैंने तुम्हें ठोस भोजन नहीं बल्कि दूध पिलाया, क्योंकि तुम अभी इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। और अब भी आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, आप अभी भी आध्यात्मिक नहीं हैं। प्रथम कुरिथियों अध्याय 3 पद्य 1 से 3। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक लिखता है, इस विषय में हमें बहुत कुछ कहना है और समझाना कठिन है, क्योंकि तुम सुनने में सुस्त हो गए हो। हालांकि इस समय तक आपको शिक्षक बन जाना चाहिए। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपको भगवान के रहस्योद्घाटन के बुनियादी सिद्धांतों को फिर से सिखाए। आपको दूध चाहिए, ठोस आहार नहीं। अब जो कोई दूध पीता है वो धर्म का समाचार नहीं जानता क्योंकि वो बालक है। लेकिन ठोस भोजन परिपक्व लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनकी इंद्रियों को अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने के लिए निरंतर उपयोग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इब्रानियों अध्याय 5 पद्य 11 से 14। वे पाठकों को बताते हैं कि वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक भगवान इसकी अनुमति न दे, और वे पाठकों को बताते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिश्रम, विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता है। इब्रानियों अध्याय 6 पद्य 1 से 3, 11 और 12। मार्क लिखते हैं कि यीशु ने लोगों को सिखाया क्योंकि वे शब्द सुनने में सक्षम थे। मरकुस अध्याय 4 पद्य 33। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि उसे उनसे बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु वे उन्हें सह नहीं सकते। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 12। आध्यात्मिक दरवाजे की कमी हो सकती है। प्यार, आस्था, दृढ़ता, परिपक्वता, विवेक, आत्मसंयम, या क्योंकि हम हमारी अपनी समझ पर भरोसा करें, अन्य चीजों पर भरोसा रखें, अन्य चीजों की इच्छा करना, अन्य चीजों की परवाह करें, गलत विश्वास है। अध्याय 6 अनुसरण। जब हम पवित्र आत्मा को हमारा मार्गदर्शन करते हुए सुनते या देखते हैं तो हमें उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। जब वो हमारे सामने चीजें प्रकट कर रहा है तो हमें सुनने, समझने और उस पर सोचने की जरूरत है जो वो हमें दिखा रहा है। हम पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं जब वो जहां वो जा रहा होता है, और जब वो जहां रुकता है हम रुक जाते हैं। वो हमें ऐसी दिशा में ले जा सकता है जिसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमने शायद उससे रोमियो की पुस्तक के अध्याय 7 की सच्चाई में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कहा होगा, और वो हमें एक जॉन तक ले जा सकता है। हमें अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को खारिज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो हमें एक जगह, एक रास्ते या एक दरवाजे की ओर ले जा रहा हो जो हमें उस सच्चाई के करीब लाता है जो हमने मांगी थी। हमें भरोसा करने और दृढ़ रहने की जरूरत है। पवित्र आत्मा वो करने के लिए वफादार और भरोसेमंद है जिसे करने के लिए पिता उसे भेजता है, हमें उस सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए जो हमने मांगा था। यदि हम अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते हैं और पूछना, सुनना, पहचानना, खोजना, खटखटाना और अनुसरण करना जारी रखते हैं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। पवित्र आत्मा की भूमिका। अध्याय 7 मार्गदर्शक चरवाहा। यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। एक मार्गदर्शक हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पर हमें चलना चाहिए और हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक मार्गदर्शक हमारी पसंद को भी प्रभावित कर सकता है कि हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। गाइड के लिए बाइबल का एक और शब्द चरवाहा है।
यीशु ने दृष्टांतों में शिक्षा दी ताकि जो लोग सत्य की ओर मार्गदर्शित न हो वे न समझें। समझें शब्द का अनुवाद सिनियमी है जिसका अर्थ है तथ्यों को एक साथ रखना। मरकुस अध्याय 4 पद्य 12। पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है ताकि हम तथ्यों को एक साथ रखें और समझें। हमारे कदमों का मार्गदर्शन और आदेश देता है। यदि हम पूछें, खोजें और अनुसरण करें, पवित्र आत्मा हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेगा। वो हमें दिखाएगा कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। स्थान आध्यात्मिक, तार्किक या भौतिक। पवित्र आत्मा हमें उन स्थानों पर मार्गदर्शन करता है जहां हम सत्य को देख या सुन सकते हैं। वो हमें उन स्थानों पर मार्गदर्शन करता है जहां हम तथ्यों को एक साथ रख सकते हैं और वो सत्य पा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। जब हम किसी स्थान पर होते हैं तो हम चीजों को एक ऐसे कोण या परिप्रेक्ष्य से देखते हैं जिसे हम अन्य स्थानों से नहीं देखते हैं। हम उस स्थान पर जाने के मार्ग पर अपने अनुभव के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये हमें वास्तविकता का एक दृश्य देने के लिए मिलकर काम करते हैं जिसे हम किसी अलग जगह पर या उस अनुभव के बिना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पथ। पवित्र आत्मा हमें उन रास्तों पर मार्गदर्शन करता है जिन पर हमें चलने की आवश्यकता होती है जहां हम उस सत्य को देख या सुन सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। रास्ते में चलते समय हम कुछ सत्य देख सकते हैं और जिस सत्य को हम खोज रहे हैं उससे संबंधित चीजों का अनुभव कर सकते हैं। रास्तों पर हम जो देखते हैं और अनुभव करते हैं वो हमारे सामने सत्य प्रकट करता है और यह सत्य उस सत्य से अधिक मूल्यवान हो सकता है जिसे हम खोज रहे हैं। दरवाजे। पवित्र आत्मा हमें उन दरवाजों तक ले जाता है जिनसे हमें उस सत्य को देखने या सुनने के लिए गुजरना होगा जिसे हम चाहते हैं। धर्म ग्रंथों के लेखकों को अपने लिखे सत्य को देखने के लिए इन दरवाजों से गुजरना पड़ता था। हमें उनके द्वारा लिखे गए सत्य को देखने के लिए इन्हीं दरवाजों से गुजरना होगा। सत्य। पवित्र आत्मा हमें सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। वो हमें उस सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है जिसे हम खोजते हैं और जिस सत्य की हमें तलाश है उसे देखने, सुनने और समझने में सक्षम होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है? पवित्र आत्मा हमसे सीधे बात करके या उन लोगों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है जिन्हें वो बोलने के लिए प्रेरित करता है, या हमारी पसंद को प्रभावित करके। सीधे या दूसरों के माध्यम से बोलना। चाहे पवित्र आत्मा हमसे सीधे बात करे या दूसरों के माध्यम से, हम वही सुनते हैं जो वो हमारे विचारों में कहता है। इसमें सपने, दर्शन, ज्ञान के शब्द या भविष्यवाणी शामिल हो सकते हैं। जब हम उससे अपने विचारों में सुनी जाने वाली बातों को समझने में मदद मांगते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने विचारों में या दूसरों से कुछ सुनते या देखते हैं तो हम उससे पूछते हैं, क्या ये सच है? और वो हाँ या नहीं, या इसमें से कुछ सच है के साथ उत्तर देता है। क्या यह आपकी ओर से है? और वो हाँ या नहीं, या इसमें से कुछ मेरी ओर से है के साथ उत्तर देता है। कुछ बातें जो हम सुनते हैं वे सच हो सकती हैं, लेकिन भगवान की नहीं। क्या यही वो सत्य है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? और वो हाँ या नहीं, या इसमें से कुछ वही है जो आप तलाश रहे थे के साथ उत्तर देता है। क्या मुझे इसी रास्ते पर जाना चाहिए? और वो हाँ या नहीं में उत्तर देता है। क्या मुझे यही करना चाहिए? और वो हाँ या नहीं में उत्तर देता है। जब हम आत्मा को उत्तर देते हुए देखते हैं तो हम उससे पूछते हैं, ये क्या यीशु मसीह देह में आए हैं? और वो हाँ और या यीशु मसीह देह में आए हैं के साथ उत्तर देता है। या यीशु प्रभु है? और वो हाँ और या यीशु ही प्रभु हैं के साथ उत्तर देता है। जब हम आत्मा से हमारे द्वारा सुने गए शब्दों की धर्मग्रंथ से पुष्टि करने के लिए कहते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन करेगा या हमें उस धर्मग्रंथ की याद दिलाएगा जो शब्दों की पुष्टि करता है। हमारी पसंद को प्रभावित करना। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाकर हमारे विकल्पों को प्रभावित करता है कि क्या सच है, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। वो हमें पालन करने की आज्ञा देता है। परमेश्वर के हथियार पहनो। इफिसियों अध्याय 4। आत्माओं को परखो। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। सब चीजों को पहचानना। प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद्य 12। दूसरों से वैसे ही प्रेम करो जैसे यीशु हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 12। पवित्र आत्मा हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए काम करता है। वो किसी चीज की दृश्यता या तीव्रता को बदल देगा। वो पैटर्न, शब्द, नाटकों और पुनरावृत्ति का उपयोग करेगा। वो रहस्यों, पहेलियों और दृष्टांतों का उपयोग करेगा।
वो हमारे सामने चीजें प्रकट करके या हमसे चीजें छिपाकर हमारी पसंद को प्रभावित करता है। वो जानता है कि हम कैसे चुनते हैं और वो हमें संरेखित करेगा ताकि हम जो चुने वो उसके अनुरूप हो। उदाहरण अध्याय 8 स्क्रॉल और घुड़सवार। यह उदाहरण आत्मा निर्देशित एग्जेजेसिस के साथ मेरा पहला अनुभव है। मैं पवित्र आत्मा को सुनना और पहचानना जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा धर्मग्रंथ की सच्चाई में निर्देशित होने के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने स्पिरिट गाइडेड एक्साइजेसिस से संबंधित आस्क, सीक, नॉक, फॉलो मॉडल नहीं देखा। एक रहस्य और एक दरवाजा। मैंने धर्मग्रंथ को विभिन्न कोणों से देखने और इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में अधिक जानने के प्रयास में बाइबल के विभिन्न संस्करण पढ़े। मैं एक नया संस्करण पढ़ रहा था और रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर आया। इसे समझना उतना ही कठिन था जितना कि मेरे द्वारा पढ़े गए अन्य सभी संस्करणों में था। इसे समझने की कोशिश न करने का प्रलोभन था, लेकिन मेरे मन में एक विचार था कि शायद अगर मैं सिर्फ खर्रा और घुड़सवारों को समझ पाता तो मैं भगवान को बेहतर तरीके से जान और समझ सकता था। खर्रा और घुड़सवार एक रहस्य थे। इसने मुझे तलाश करने के लिए प्रेरित किया। भगवान को बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करना एक द्वार था। रोमियो अध्याय 1 पद्य 28 में परमेश्वर उन लोगों को जो उसे जानने के योग्य नहीं समझते उन्हें बेकार सोचने के तरीके सौंप देता है ताकि वे अनुचित कार्य करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने योग्य नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें व्यर्थ सोचने के लिए छोड़ दिया है ताकि वे अनुचित कार्य करें। रोमियो अध्याय 1 पद्य 28। भगवान को जानने योग्य मानकर उस दरवाजे से गुजरना भगवान द्वारा हमें सोचने के सार्थक तरीके देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि हम उचित कार्य करें। पालन करने के लिए एक आदेश। मैंने पुस्तक और घुड़सवारों का अंश पढ़ा, लेकिन इसे बेहतर ढंग से नहीं समझा और प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में चला गया। यीशु द्वारा आज्ञा का पालन करने की पुनरावृत्ति से भगवान ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, सुने कि आत्मा क्या कहती है। जब मैंने ये देखा तो मेरे मन में तुरंत यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 13 का विचार आया। पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, जहां यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करेगा और हमें आने वाली चीजें दिखाएगा। ये स्क्रॉल और घुड़सवारों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करने के काम में फिट बैठता है, सच्चाई और आने वाली चीजों को देखने के लिए। मैं अनिश्चित था क्योंकि मैं आत्मा से भर गया था। पवित्र आत्मा स्वचालित रूप से मेरा मार्गदर्शन करेगा, या अगर मुझे पिता से उसे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए भेजने के लिए कहने की आवश्यकता थी। मैंने फैसला किया कि मैं पूछकर और फिर मुझे मार्गदर्शन करने वाली आत्मा के सबूत देखने के लिए ध्यान देकर इसका परीक्षण कर सकता हूं। स्क्रॉल छुपाया गया। मैंने कुछ भी नहीं देखा जब मैंने ये देखने का प्रयास किया कि स्क्रॉल क्या था, जब तक कि मैंने देखा कि घुड़सवार क्या थे। घुड़सवारों को देखने के बाद स्क्रॉल देखना घुड़सवारों की पुष्टि करने में बहुत मददगार साबित हुआ। मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा जानता था कि यह मामला था और मैंने घुड़सवारों को देखने के बाद तक स्क्रॉल को छुपाया। सुझाव: यह आत्मा निर्देशित एग्जेजेसिस को आजमाने और अपने अनुभव और परिणामों की मेरे साथ तुलना करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, पिता से पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहें जो आपको स्क्रॉल और घुड़सवारों की सच्चाई में मार्गदर्शन दे। आपके पास पूछें, सुने, पहचानना, खोजें, खटखटाएं, अनुसरण करें मॉडल है और आपकी सहायता के लिए स्क्रॉल और घुड़सवारों को समझने में पहला महत्वपूर्ण कदम है। शब्द का अर्थ और संदर्भ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है वो धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है। वो अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आगे बढ़ा और वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 2। काबू पा रहा ये अनुवादित ग्रीक शब्द निकाओ है। यह वही शब्द है जिसका अनुवाद असेंबली के 7 अक्षरों में से प्रत्येक में किया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 7, 11, 17, 26 और अध्याय 3 पद्य 5, 12 और 22। काबू पाने के लिए अनुवादित यूनानी शब्द हीना निकेस और इसका अर्थ है कि वो विजय प्राप्त कर सके। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि वो काबू पाने के अपने इरादे को पूरा कर सकता है, या जो मिशन उसे सौंपा गया है उसे पूरा करने के लिए वो काबू पा सकता है। एडम को वश में करने, जीतने और अधीनता में लाने का मिशन सौंपा गया था। उत्पत्ति अध्याय 1 पद्य 28। यीशु को इस पर विजय पाने का मिशन सौंपा गया और यीशु विजयी हुआ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 21।
यीशु उन सभी को आशीर्वाद देने का वादा करता है जो जय पाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 7, 11, 17, 26 से 28 और अध्याय 3 पद्य 5, 12 और 21। हमें भलाई से बुराई पर विजय पाने की आज्ञा दी गई है। रोमियो अध्याय 12 पद्य 21। ये सभी मनुष्य के प्रतिनिधि हैं। पहला घुड़सवार मनुष्य है। अपनी समझ पर भरोसा न करें। यहां एक और दरवाजा है। हम पहले घुड़सवार की इस पहचान को आसानी से अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि यह एक घटना का वर्णन करता है, एडम का पृथ्वी पर आना जो अतीत में हुआ था और जॉन को बताया गया था कि उसे भविष्य में होने वाली चीजें दिखाई जाएंगी। यदि हम अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते और भगवान पर भरोसा नहीं करते तो हम पाएंगे कि भगवान भविष्य की घटनाओं को दो अलग अलग तरीकों से प्रकट करते हैं। वो उन्हें सीधे प्रकट करता है और वो हमें अतीत की घटनाओं के बारे में बताकर उन्हें प्रकट करता है ताकि हम उन पर और उनसे जुड़ी भविष्य की घटनाओं पर विचार कर सकें। हमें बता कि पहली बातें क्या थीं कि हम उन पर विचार करें और उनका अंतिम परिणाम जान लें। या हमें आने वाली बातें बता। यशाया अध्याय 41 पद्य 22। शब्द का अर्थ और संदर्भ। एक और घोड़ा आगे बढ़ा, चमकीला लाल, और उस पर बैठने वाले को यह अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से शांति उठा ले और वे एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 4। दूसरा घुड़सवार पृथ्वी से शांति लेता है। यदि हमें कार्रवाई और उसकी पूर्ति को सही ढंग से समझना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही ढंग से समझें कि शांति का क्या अर्थ है। शांति की परिभाषाओं को देखते हुए जैसा कि हमारे संदर्भ में उपयोग किया जाता है। युद्ध की अनुपस्थिति या युद्ध के खतरे के दौरान प्रचलित स्थिति। सौहार्दपूर्ण संबंध, विवादों और कलह का अभाव। परेशान करने वाले विचारों या भावनाओं का अभाव, भय, अपराधबोध, ईर्ष्या, हताशा, निराशा, अविश्वास आदि। हालांकि यह इन परिभाषाओं में प्रतिबिंबित नहीं होता है, शांति प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। शांति न केवल बाहरी संघर्ष और शत्रुता की कमी है, बल्कि कल्याण, सुरक्षा और पूर्णता की आंतरिक भावना की उपस्थिति भी है। शांति अस्तित्व और संबंधों में पूर्णता की उपस्थिति भी है। जब हम देखते हैं कि बाइबल के संदर्भ में शांति का उपयोग कैसे किया जाता है तो हमें अंतर दिखाई देता है। भगवान मनुष्य और समस्त सृष्टि को न्याय, पूर्णता और आनंद में एक साथ बांधने को हिब्रू भविष्यवक्ता शालोम कहते हैं। हम इसे शांति कहते हैं, लेकिन इसका मतलब केवल मन की शांति या दुश्मनों के बीच युद्ध विराम से कहीं अधिक है। बाइबल में शालोम का अर्थ है सार्वभौमिक समृद्धि, पूर्णता और प्रसन्नता, मामलों की एक समृद्ध स्थिति जिसमें प्राकृतिक जरूरतें पूरी होती हैं और प्राकृतिक उपहारों को फलदायी रूप से नियोजित किया जाता है। एक ऐसी स्थिति जो हर्षित आश्चर्य को प्रेरित करती है क्योंकि इसके निर्माता और उद्धारकर्ता दरवाजे खोलते हैं और प्राणियों का स्वागत करते हैं जिसे वो प्रसन्न करता है। शांति के बाइबल उपयोग में हमारे संदर्भ में उपयोग शामिल है और शांति क्या है इसकी अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करती है। शैतान ने पृथ्वी से शांति छीन ली और अदन की वाटिका में लोगों से एक दूसरे को मरवाना शुरू कर दिया। दूसरा घुड़सवार शैतान है। बाइबल प्रसंग। मैंने देखा और एक काला घोड़ा लो, और वो जो उस पर बैठा था उसके पास एक जुआ या संतुलन की जोड़ी थी। और मैंने 4 जानवरों के बीच में एक आवाज सुनी, 1 दिनार के लिए गेहूं का 1 उपाय और 1 दिनार के लिए जौ के 3 उपाय, और देख, तू तेल और दाखमधु के विषय में अधर्म न करना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 5 और 6। बाइबल में ग्रीक शब्द ज़ेगो की हर दूसरी घटना का अनुवाद योग किया गया है। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मत्ती अध्याय 11 पद्य 29। मेरा जुआ आसान है। मैथ्यू अध्याय 11 पद्य 30। तुम चेलों की गर्दन पर जुआ रखकर क्यों परमेश्वर की परीक्षा लेते हो? प्रेरितों अध्याय 15 पद्य 10। इसलिए उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो जिसके द्वारा मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, और फिर दासत्व के जुए में न फंसना। गलातियों अध्याय 5 पद्य 1। जो दास के समान जुए के नीचे हैं उन्हें अपने स्वामियों को आदर के योग्य समझना चाहिए। प्रथम तीमुथियुस अध्याय 6 पद्य 1। जुआ बंधन या गुलामी से जुड़ा है। तीसरा घुड़सवार मनुष्य पर थोपी गई एक बंधन या गुलामी की स्थिति है। पुस्तक संदर्भ। मैंने देखा और एक हरा घोड़ा देखा, और जो उस पर बैठा था उसका नाम डेथ थानटोस था, और हैदेस उसके पीछे चल रहा था। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार, महंगी, मृत्यु और पृथ्वी के बनेले पशुओं से नाश करें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 8। ग्रीक शब्द हैदेस का अर्थ है न देखा हुआ।
इसका उपयोग मृत्यु के साथ साथ मृतकों के अदृश्य स्थान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हमें मृत्यु और अधोलोक के उपयोग को उसी तरह समझना चाहिए जैसे हम श्लोक अध्याय 20 पद्य 13 और अध्याय 20 पद्य 14 में समझते हैं। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मृतकों को त्याग दिया जो उनमें थे। पद्य 13। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। पद्य 14। चौथा घुड़सवार मृत्यु है। पहचानना। प्रत्येक घुड़सवार को देखने के बाद मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, क्या यही है घुड़सवार की असली पहचान? खोजें और पहचानना। मुझे ये पहचानना जारी रखना होगा कि क्या घुड़सवार वास्तव में वही थे जो मैंने उन्हें देखा था। अन्य लेखकों ने क्या देखा ये देखने के लिए मैंने केल्विन यूनिवर्सिटी हैकमैन लाइब्रेरी में रहस्योद्घाटन पर सभी किताबें खोजी। खोज करते समय मुझे वो मिला जो M.R. डेहान ने स्क्रॉल की पहचान के बारे में लिखा था। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। मैंने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के दाहिने हाथ में एक स्क्रॉल देखा। स्क्रॉल के अंदर और बाहर लेखन था और इसे 7 मोहरों से सील कर दिया गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 1। स्क्रॉल अंदर और बाहर लिखा गया है और 7 मोहरों के साथ सील किया गया है। दासों और संपत्ति की मुक्ति के लिए यहूदी स्क्रॉल आम थे। यिर्मयाह के समय में वे 2 खर्रे का उपयोग करते थे। एक के अंदर लिखा हुआ था और उसे सील कर दिया गया था, दूसरे को सील नहीं किया गया था। मैंने खरीद का सबूत लिया, वो भी जो कानून और रीति रिवाज के अनुसार सील किया गया था और वो भी जो खुला था। यिर्मयाह अध्याय 32 पद्य 11। जॉन के समय में वे एकल स्क्रॉल का उपयोग करते थे। यिर्मयाह के समय में खुली स्क्रॉल में जो लिखा गया था वो जॉन के समय में सील की गई स्क्रॉल के बाहर लिखा गया था। किसी ऐसे व्यक्ति की खोज की जाती है जो स्क्रॉल खोलने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। मोचन स्क्रॉल केवल एक रिश्तेदार उद्धारक द्वारा ही खोला जा सकता है और वो इसे केवल तभी खोल सकता है जब वो आवश्यक कीमत फिरौती का भुगतान करने में सक्षम हो। इस स्क्रॉल पर जवानों को तोड़ने और इसे खोलने के योग्य कौन है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 2। यीशु एक मारे हुए भेड़ के बच्चे के रूप में प्रकट होता है और स्क्रॉल खोलने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाया जाता है क्योंकि वो मारे गए थे और अपने खून के साथ फिरौती की कीमत का भुगतान किया था। यह अधिक प्रमाण है कि स्क्रॉल एक मोचन स्क्रॉल है और इस बात का प्रमाण है कि यह मनुष्य और सृष्टि के मोचन के लिए स्क्रॉल है। देखो, यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी है जीत गया है। वो स्क्रॉल और उसके 7 जवानों को खोलने के योग्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 5। आप स्क्रॉल लेने और इसकी जवानों को तोड़ने और इसे खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तुम बलिदान किए गए थे और तुम्हारे खून ने लोगों को हर गोत्र, भाषा, लोगों और राष्ट्र से परमेश्वर के लिए फिरौती दी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 9। उसने अपने रक्त के द्वारा एक ही बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और इस प्रकार शाश्वत मुक्ति प्राप्त की। इब्रानियों अध्याय 9 पद्य 12। स्क्रॉल मनुष्य के मोचन के लिए स्क्रॉल है। पहचानना। स्क्रॉल देखने के बाद मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, क्या ये स्क्रॉल की असली पहचान है? बाइबल संदर्भ। घुड़सवार स्पष्ट रूप से बाइबल के संदर्भ में फिट बैठते हैं। मनुष्य पृथ्वी में प्रवेश किया। भगवान ने उन्हें पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया और उन्हें दूर करने के लिए कहा। वे आगे पर काबू पाने और पर काबू पाने के लिए चला गया। उन्हें जो भोजन चाहिए था वो आसानी से उपलब्ध था। उन्होंने शांति और स्वतंत्रता का आनंद लिया। एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते भगवान और सृजन स्वस्थ और पूर्ण थे। उत्पत्ति अध्याय 1 पद्य 26 से 31। शैतान ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और मनुष्य को प्रलोभित किया। वे प्रलोभन के सामने झुक गए और शैतान को पृथ्वी से शांति छीनने की शक्ति दे दी। वे परास्त हो गए और उन्होंने अपना प्रभुत्व और स्वतंत्रता खो दी। भोजन अब आसानी से उपलब्ध नहीं था। एक दूसरे भगवान और सृष्टि के साथ उनके रिश्ते बाधित हो गए। मनुष्य एक दूसरे को मारने लगे। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 1 से 7 और अध्याय 4 पद्य 1 से 8। शैतान ने पृथ्वी के संसाधनों की आपूर्ति पर नियंत्रण कर लिया। यूहन्ना अध्याय 12 पद्य 31 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद्य 4। भोजन अब स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं था और मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन के लिए बढ़ने या भुगतान करने के लिए काम करना पड़ता था। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 17 से 19।
मृत्यु ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और युद्ध, अकाल, महामारी और जंगली जानवरों से मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया। रोमियो अध्याय 5 पद्य 12। मनुष्य उस पर लगाए गए शर्तों से बचने के लिए ताकत के बिना था। केवल एक निकट रिश्तेदार उद्धारक जो मोचन की कीमत चुका सकता था, उसे मुक्त कर सकता था। स्क्रॉल संदर्भ और शैली। यह महत्वपूर्ण है कि घुड़सवार स्क्रॉल के संदर्भ और शैली में फिट हो। यही कारण है कि घुड़सवारों को देखने के बाद स्क्रॉल क्या था, ये देखना इतना मददगार था। एक मोचन स्क्रॉल एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति को गुलामी और मोचन के संबंध में रिकॉर्ड करता है। यह एक दास के मोचन के अधिकार, मोचन की कीमत, फिरौती, उद्धारक की योग्यता और रिडीम करने के लिए एक उद्धारक के अधिकारों को रिकॉर्ड करता है। जब एक उद्धारक मोचन के अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो मोचन स्क्रॉल को यह रिकॉर्ड करने के लिए अपडेट किया जाता है कि मोचन पूरा हो गया है और सबूत के रूप में खड़ा है कि व्यक्ति अब भुनाया गया है और अब गुलाम नहीं है। किसी दास के छुटकारे के अधिकार को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रॉल में शामिल होना चाहिए। गुलाम की पहचान। दास स्वामी की पहचान जिससे दास को छुड़ाया जाना है। गुलाम बनने से पहले व्यक्ति की स्थिति, वे स्थितियां जिनमें गुलाम को बहाल किया जाना है। गुलाम मालिक द्वारा उन पर लगाई गई शर्तें, वो स्थिति जिससे गुलाम को मुक्त किया जाना है। यीशु 7 मुहर बंद पुस्तक लेते हैं और उसे खोलते हैं। पहली 4 मुहरों की सामग्री को घुड़सवारों द्वारा दर्शाया गया है। पुस्तक की सामग्री के अनुरूप मनुष्य छुटकारा पाने वाला गुलाम है। यह मनुष्य के छुटकारे वाले स्क्रॉल के रूप में स्क्रॉल की पहचान के संबंध में अन्य सबूतों के अनुरूप है। शैतान दूसरा घुड़सवार है। वह गुलाम मालिक है जिससे मनुष्य को छुड़ाया जाना चाहिए। जैसे ही प्रत्येक घुड़सवार आगे आता है, गुलाम बनने से पहले मनुष्य की स्थिति के बारे में साक्ष्य और शैतान द्वारा मनुष्य पर थोपी गई शर्तों के बारे में सबूत सामने आते हैं। पहला घुड़सवार दर्शाता है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ था, उसके पास प्रभुत्व था, वो विजय प्राप्त कर रहा था और विजय प्राप्त करने के लिए अपना निर्धारित मिशन पूरा कर रहा था। मनुष्य की शांति की मूल स्थिति तब प्रकट होती है जब दूसरा घुड़सवार एक ऐसी स्थिति लागू करता है जहां पृथ्वी से शांति छीन ली जाती है और मनुष्य एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। भोजन के लिए मजदूरी की आर्थिक स्थितियां थोप दी जाती हैं। मृत्यु और पाताल अंतिम स्थितियां हैं। मनुष्य को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। मनुष्य को उस पर थोपी गई स्थिति से मुक्त होना चाहिए। घुड़सवार मोचन स्क्रॉल की सामग्री के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। व्याख्या के अच्छे अभ्यास का पालन करना। यदि स्क्रॉल एक मोचन स्क्रॉल है, घुड़सवारों को स्क्रॉल की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो घुड़सवारों की व्याख्या गलत है। यदि पुस्तक मनुष्य और सृष्टि के लिए मुक्ति पुस्तक है, तो ये एकमात्र घुड़सवार हैं जो इसे फिट करते हैं। यह उदाहरण मैंने रहस्योद्घाटन की पुस्तक के स्क्रॉल और घुड़सवार में जो लिखा है उसका संक्षिप्त संस्करण है। इसे पढ़ने से आत्मा निर्देशित एग्जिजिसिस के और अधिक उदाहरण सामने आने चाहिए। सारांश। अध्याय 9 सारांश। आत्मा निर्देशित एग्जिजिसिस डॉक्टर वाइकॉफ द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कुछ उत्तर प्रदान करती है। बाइबल व्याख्याशास्त्र के साथ पवित्र आत्मा का संबंध, यदि कोई हो, क्या है? बाइबल व्याख्याशास्त्र बाइबल जो कहती है उसकी सच्चाई की खोज है। पवित्र आत्मा की भूमिका हमें सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करना है। इसमें बाइबल व्याख्याशास्त्र शामिल है। वो उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है जो बाइबल में कही गई बातों की सच्चाई की तलाश करते हैं। यदि पवित्र आत्मा शामिल है तो इस भागीदारी के परिणामस्वरूप प्राप्त ज्ञान की प्रकृति और सामग्री क्या है? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से प्राप्त ज्ञान की प्रकृति और सामग्री धारणा, विवेक और समझ है। वो हमें उन स्थानों पर मार्गदर्शन करता है जहां हम देखते हैं, सुनते हैं, पहचानना है और समझते हैं, ऐसे स्थान जहां से हम सत्य को पहचानना के लिए जो कुछ हम देखते हैं उसे एक साथ रख सकते हैं। कभी कभी पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहेगा या हमारे सामने सत्य प्रकट करेगा। आत्मा निर्देशित दुभाषिया के रूप में कौन योग्य है? इस प्रक्रिया में पवित्र आत्मा किसके साथ काम करता है? पवित्र आत्मा किसी भी आस्तिक के साथ काम करता है जो अपनी समझ पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि अपने ऊपर परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार करेगा और उसके प्रति वफादार रहेगा। वे पिता से पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहते हैं ताकि वे उन्हें सभी सत्य का मार्गदर्शन कर सकें, फिर सुनें, पहचानना, खोजें, दस्तक दें, भरोसा करें और पवित्र आत्मा का अनुसरण करें। पवित्र आत्मा दुभाषिया के साथ कैसे काम करता है?
मानव दुभाषिया के संबंध में आत्मा की भूमिका की प्रकृति क्या है? आत्मा की भूमिका की प्रकृति उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक या चरवाहे की है जो सत्य की खोज करते हैं। वो हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पर हमें चलना चाहिए और हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो हमारी पसंद को भी प्रभावित करता है कि हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। कभी कभी पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहेगा या हमारे सामने सत्य प्रकट करेगा। जब पवित्र आत्मा शामिल हो तो व्याख्या में मानवीय भूमिका क्या है? हमारी भूमिका हमारी अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन पूछना, सुनना, पहचानना, तलाश करना, दस्तक देना, न्यास करना और अनुसरण करना। हम पिता से पवित्र आत्मा भेजने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन दे सके, हमें आने वाली चीजें दिखा सके और हमें वो रास्ता दिखा सके जिस पर हमें जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। हम पवित्र आत्मा से यह जानने में मदद करने के लिए कहते हैं कि क्या सत्य है और क्या हम जो अनुभव करते हैं वो सत्य है जिसे हम खोज रहे हैं। पूछने के बाद हम ये सुनने पर ध्यान देते हैं कि पवित्र आत्मा क्या कहता है और देखते हैं कि वो क्या प्रकट करता है। हम जो देखते और सुनते हैं उसे पहचानना है और जिस तरह से बाइबल हमें पहचानना के लिए कहती है हम उसे पहचानते हैं। हम तुलना करते हैं कि पवित्र आत्मा ने धर्मग्रंथ से क्या प्रकट किया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम पहचानना करें और हम अविश्वसनीय समझ के अनुसार पहचानना न करें। हम सक्रिय रूप से सत्य की तलाश करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम छिपे हुए खजाने के रूप में सत्य की खोज करें। जब हमारी खोज हमें एक दरवाजे पर लाती है तो हमें उस दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए और एक नए रास्ते की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इसमें आमतौर पर ऐसी किसी चीज को अलग रखना शामिल होता है जो हमारे लिए बाधा बनती है। हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करने और उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शन करता है। यह मुख्य पुस्तक सामग्री का अंत है। इसके बाद पवित्र आत्मा को सुनने और पहचानने पर सामग्री के साथ परिशिष्ट ए दिया गया है। परिशिष्ट ए सत्य की आत्मा को सुनना और पहचानना। यदि हमें सत्य की आत्मा द्वारा निर्देशित होना है तो हमें उसे हमसे बात करते हुए सुनने में सक्षम होने की आवश्यकता है और हमें यह बताने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि क्या हम जो सुनते हैं वो उससे आ रहा है, किसी दुष्ट आत्मा से या स्वयं से। ये जानना भी मददगार है कि हम अधिक स्पष्ट और अधिक बार सुनने के लिए क्या कर सकते हैं। आप जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें। आप किस माप से मापते हैं यह आपके लिए मापा जाएगा और आपके लिए और अधिक जोड़ा जाएगा। मरकुस अध्याय 4 पद्य 24। आप कैसे सुनते हैं उस पर ध्यान दें। लूका अध्याय 8 पद्य 18। सत्य की आत्मा को समझना। यीशु हमें बताता है कि हम क्या और कैसे सुनते हैं। वो बात कर रहा है जो हम आध्यात्मिक रूप से सुनते हैं, उससे अधिक वो जो हम अपने कानों से सुनते हैं उसके बारे में बोल रहा है। वो हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर उस माप के अनुसार चीजों को मापेगा जो हम मापने में उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का एक आवेदन देने में है। दूसरा यह है कि हम सत्य को कैसे मापते हैं। सत्य की आत्मा को उन विभिन्न तरीकों से बूझना है जिनसे वो हमारा मार्गदर्शन करता है। गवाही के साथ गवाह, संदेशों वाले संदेशवाहक, दैवीय कथन, गवाह या संदेशवाहक, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सपने, दर्शन, भविष्यवाणी, संकेत और चमत्कार। हम अपने विचारों में हमें बोलने वाले सत्य की भावना का बूझना करते हैं। हम अपने कानों से गवाहों या दूतों के शब्द सुन सकते हैं, लेकिन हम वही सुनते हैं जो सत्य की आत्मा उनकी गवाही और हमारे विचारों में संदेशों में कह रही है। हमारे विचार वो क्षेत्र हैं जहां हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या और कैसे सुनते हैं और हम कैसे मापते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कैसे जानें कि सत्य की आत्मा क्या है और क्या नहीं। सौभाग्य से भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि बुरी आत्माएं कैसे काम करती हैं, उसकी तुलना में सत्य की आत्मा कैसे काम करती है। इसलिए हम उन तरीकों का उपयोग करके सत्य की आत्मा को पहचानते हैं जिनका उपयोग करने के लिए शास्त्र हमें बताते हैं, और हम बोलने वाली आत्मा के शब्दों और फल को मापते हैं और उनकी तुलना परमेश्वर के वचन के मानक से करते हैं। आवश्यक सुरक्षा सावधानियां। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, अगर कोई बुरी आत्मा द्वारा कही गई बातों पर गलती से अमल कर ले तो कुछ बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। यदि कोई गलती से आत्मा के मार्गदर्शन को अस्वीकार कर दे तो बुरी चीजें भी घटित हो सकती हैं। आत्मा द्वारा सुनने और निर्देशित होने का प्रयास न करना उसके मार्गदर्शन को अस्वीकार करता है। इसका परिणाम यह है कि हम अपने तरीके से फल पर निर्भर रहते हैं।
हमारी सुनवाई में सत्य को सही ढंग से न पहचानने के जोखिम को कम करने के लिए हमें दो मुख्य सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है परमेश्वर का कवच पहनना। प्रभु में और उसकी शक्ति के बल पर बलवान बनो। भगवान के पूरे कवच पर रखो। आप शैतान की योजनाओं के खिलाफ खड़े करने में सक्षम हो सकता है क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, लेकिन शासकों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, इस वर्तमान अंधेरे पर ब्रह्मांडीय शक्तियों के खिलाफ, स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ। इसलिए भगवान के पूरे कवच ले कि आप बुरे दिन में सामना करने में सक्षम हो सकता है और सब कुछ किया है फम खड़े करने के लिए। इसलिए खड़े हो जाओ। सत्य की बेल्ट पर बांधा होने और धर्म की छाती पर डाल दिया और अपने पैरों के लिए जूते के रूप में शांति के सुसमाचार द्वारा दी गई तत्परता पर डाल दिया। सभी परिस्थितियों में विश्वास की ढाल ले जिसके साथ आप बुराई एक के सभी ज्वलन डाट्स बुझाने कर सकते हैं, और मोक्ष का हेलमेट ले और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों अध्याय 6 पद्य 10 से 17। प्रार्थना सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। पिता, हम आपके कवच के लिए यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपके कवच को पहनते हैं, सत्य की बेल्ट, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, मोक्ष और आपकी आत्मा की तलवार। दूसरा, हमारी इच्छाओं, विश्वासों, इच्छाशक्ति, शब्दों और विचारों को हार मानना करना है, वे चीजें जो हमारी सुनवाई में पूर्वाग्रह पैदा करने का काम करती हैं। सत्य की आत्मा को पहचानना, मापना। जब हम किसी आत्मा को हमसे बात करते हुए सुनते हैं तो हम पुष्टि करने वाले साक्ष्यों को देखकर यह निर्धारित करते हैं कि यह सत्य की आत्मा है, वो साक्ष्य जिसका उपयोग करने के लिए धर्मग्रंथ हमें निर्देश देते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। हम बोलने वाली आत्मा के शब्दों और फल को मापते हैं और उनकी तुलना परमेश्वर के वचन के मानक से करते हैं। सत्य को प्रमाणित करने का भार बोलने वाली आत्मा पर है, हम पर नहीं। हम आत्मा से पूछते हैं कि वो जो कह रही है उसकी सत्यता का सबूत दे। हम सत्य की आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो आत्मा जो कह रही है उसके स्रोत का प्रमाण दे। हालांकि हम फरीसियों की तरह नहीं हो सकते हैं और भरोसा करने के लिए आवश्यकता से अधिक सबूत की मांग नहीं कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी दिए गए सबूतों को सुनना, विश्वास करना और सत्य की आत्मा का पालन करना है। सत्य की आत्मा जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन करती है उसमें से किसी भी तरीके से पुष्ट साक्ष्य आ सकते हैं। गवाही के साथ गवाह। संदेशों वाले संदेशवाहक। दैवीय कथन। गवाह या संदेशवाहक। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सपने, दर्शन, भविष्यवाणी, संकेत और चमत्कार। हम अपने विचारों में हमें बोलने वाले सत्य की भावना का बूझना करते हैं। आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु देह में आया है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। पहली चीज जो करने की जरूरत है वो है आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहना कि यीशु देह में आए हैं। सत्य की आत्मा नाराज नहीं होगी। उन्होंने जॉन को हमें ऐसा करने के लिए कहने के लिए प्रेरित किया। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं। इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानते हो। हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। जैसा कि आप अपने विचारों में आत्मा को सुनते हैं, आप इसे अपने विचारों में कबूल करने के लिए कह सकते हैं। अपने विचारों में पूछें, क्या यीशु मसीह मांस में आया है? परमेश्वर ने हमें बताया है कि उसकी आत्मा कैसे उत्तर देगी और एक दुष्ट आत्मा कैसे उत्तर देगी। मैंने प्रभु के भय के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। फिर उसने मुझे अपना कवच पहनने के लिए दिखाया। फिर उसने मुझे आत्मा को पहचानने के लिए इस परीक्षा का उपयोग करने के लिए दिखाया। अगले दिन काम के लिए तैयार होते समय मुझे इसका उपयोग करने का पहला मौका मिला। मैंने एक विचार सुना, कुछ रोटी खाओ और थोड़ा पानी पी लो। काफी मासूम, लेकिन जब मैंने उससे कबूल करने के लिए कहा कि यीशु मसीह देह में आए थे तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2 बार और पूछा और फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा, मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहा हूं जो मुझे बताता है कि सत्य की आत्मा कबूल करेगी कि यीशु देह में आया है। मैं नहीं खा रहा हूं। मैं अभी भी काम के लिए तैयार हो रहा था जब मैंने एक और विचार सुना, कुछ रोटी खाओ और थोड़ा पानी पी लो। मैं उस और पहले वाले के बीच कोई अंतर नहीं बता सका, सिवाय इसके कि इस बार जब मैंने उसे कबूल करने के लिए कहा कि यीशु मसीह देह में आए थे तो मैंने सकारात्मक, आनंददायक, प्रशंसा करते हुए सुना। हाँ, मैंने उसी प्रतिक्रिया के साथ 2 बार और पूछा, क्योंकि इस आत्मा ने धर्मग्रंथ के अनुसार यह मान लिया
कि मैंने कुछ रोटी खाई और थोड़ा पानी पिया। एक वेब ब्लॉग पर एक पादरी ने इस परीक्षण का उपयोग करने की सूचना दी। एक महिला ने उसे फोन पर बुलाया और बताया कि उसके पास उसके लिए प्रभु का एक वचन है। जैसे ही वो उसे बताने लगी कि परमेश्वर उसके माध्यम से कितना महान कार्य करने जा रहा है, उसने बीच में आकर पूछा, क्या यीशु मसीह देह में आए हैं? जवाब बहुत चौंकाने वाला था। वो ऐसा मानती है। आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु ही प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। परमेश्वर हमें एक और स्वीकारोक्ति बताते हैं जो केवल आत्मा द्वारा ही की जा सकती है। पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। पिछली स्वीकारोक्ति की तरह आपसे बात करने वाली आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु ही प्रभु है। आत्मा के फल के लिए सुनो। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18 और गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। यीशु हमें बताते हैं कि हम सच्चे और झूठे पैगंबरों, आत्माओं सहित को उनके फलों से पहचानते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से भूखे भेड़िए हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्मसंयम है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। जब आत्मा बोलता है तो वो ऐसा इस प्रकार करेगा कि आत्मा के फल को व्यक्त करे। एक दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं करेगी। एक दुष्ट आत्मा बार बार दोषारोपण, निंदा, कठोर आदि करती रहेगी। जब आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहा जाए कि यीशु मसीह देह में आया है या यीशु ही प्रभु है, तो आत्मा के फल को सुने। एक दुष्ट आत्मा ये स्वीकार करने की कोशिश कर सकती है कि यीशु मसीह देह में आया है, लेकिन वो ऐसा कड़वे, व्यंग्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण आदि तरीके से करती है। व्यक्त दृष्टिकोण को सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। आत्मा परमेश्वर और उसके राज्य की चीजों के संबंध में परमेश्वर के दृष्टिकोण से बात करेगा। एक दुष्ट आत्मा इस दुनिया की चीजों के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण से बात करती है। वे मसीह विरोधी की आत्माएं संसार से हैं, इसलिए वे जगत से बोलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। एक दुष्ट आत्मा आमतौर पर इस दुनिया की चिंताओं, अन्य चीजों की लालसा, इस जीवन के सुख, झूठे धन पर भरोसा, शरीर की लालसा, आंखों की लालसा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं के बारे में बात करती है। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की अभिलाषा हृदय में समा जाती है और वचन को दबा देती है और वो निष्फल हो जाता है। मरकुस अध्याय 4 पद्य 19। क्योंकि जगत में जो कुछ है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीवन का घमंड, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे विषय में सोचें, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 16। सुनो कि आत्मा तुम्हारी बात कैसे सुनती है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 6। परमेश्वर की आत्मा विनम्र और आदरणीय है। उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा गया है, इसलिए वो हमारी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा और त्रुटि की आत्मा को जानते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 6। पुष्टिकारक धर्मग्रंथ मांगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 पद्य 1। आत्मा जो कहती है उसकी तुलना सत्य के मानक से करें, भगवान का वचन। आत्मा से कहें कि वो आपको पुष्टिकारक धर्मग्रंथ दे। आप धर्मग्रंथ को सीधे सुन सकते हैं, बाइबल पढ़ते समय इसे देख सकते हैं या इसे किसी और द्वारा बोलते हुए सुन सकते हैं। आपका वचन सत्य है। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। उन्होंने, बिरिया के यहूदियों ने बड़ी उत्सुकता से वचन पौलुस और सीलास द्वारा प्रचारित को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की जांच करते रहे कि क्या ये बातें सच हैं। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 11। आमतौर पर जब भगवान की आत्मा का संदेश धर्मग्रंथ में फिट बैठता है तो ये सरलता से, स्पष्ट रूप से और शक्तिशाली ढंग से होता है। वे भगवान के ज्ञान के शब्द सीधे उनके लिए हैं जो समझते हैं और उनके लिए सही हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीतिवचन अध्याय 8 पद्य 9। भगवान का संदेश भी शारीरिक के बजाय आध्यात्मिक रूप से अधिक उपयुक्त होता है। आत्मा का ये प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि वो जो कह रही है वो पवित्र शास्त्र के साथ कैसे फिट बैठता है, न कि इस बात से मापें कि हम क्या सोचते हैं कि यह कैसे फिट बैठता है। क्या आत्मा जो कहती है वो हमें जीवन के उच्च स्तर की ओर ले जाती है?
भगवान हमसे जो बात करता है वो आम तौर पर हमें जीवन के उच्च स्तर की ओर निर्देशित करता है, अक्सर एक ऐसा स्तर जिस तक पहुंचने की हमारी क्षमता नहीं होती, एक ऐसा स्तर जिसके लिए हमें भगवान की शक्ति के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 पद्य 8 और 9। इसलिए तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। मैथ्यू अध्याय 5 पद्य 48। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना अध्याय 13 पद्य 34। एक व्यक्ति जो यीशु के साथ एकता में बने रहने का दावा करता है, उसे अपना जीवन यीशु की तरह जीना चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 6। जाओ और फिर पाप मत करो। यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 14 और अध्याय 8 पद्य 11। क्या आत्मा जो कहती है वो भगवान के सत्य के एकमात्र स्रोत, भरोसेमंद, निष्पक्ष और धर्मी होने के अनुरूप है? परंतु सांप ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तू उसका फल खाएगा तब तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 4 और 5। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने चरित्र के कारण बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना अध्याय 8 और 44। मैं चकित हूं कि आप इतनी जल्दी उसे छोड़ रहे हैं जिसने आपको मसीह के अनुग्रह में बुलाया और एक अलग सुसमाचार की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक और है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको परेशान करते हैं और मसीह के सुसमाचार को विकृत करना चाहते हैं। लेकिन भले ही हम या स्वर्ग के एक स्वर्गदूत को आपको एक सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए जो हमने आपको प्रचार किया था, उसे शापित होने दें। जैसा कि हमने पहले कहा है, इसलिए अब मैं फिर से कहता हूं, यदि कोई आपको प्राप्त सुसमाचार के विपरीत सुसमाचार का प्रचार कर रहा है तो उसे शापित होने दें। गलातियों अध्याय 1 पद्य 6 से 9। क्या ये पाप धार्मिकता, न्याय का दोषी ठहराता है बिना किसी निंदा के? यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 11, अध्याय 16 पद्य 8 और जेम्स अध्याय 1 पद्य 3, अध्याय 3 पद्य 17। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो जगत को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। क्या आत्मा जो कहता है वो यीशु की महिमा करता है? यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 13 और 14। सत्य की आत्मा मेरी महिमा करेगी। क्या ये परमेश्वर के इरादों और चरित्र के अनुरूप है? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद्य 14 से 17। लेकिन आपके लिए आपने जो सीखा है और दृढ़ता से विश्वास किया है उसे जारी रखें, ये जानते हुए कि आपने इसे किससे सीखा है और बचपन से आप पवित्र लेखन से कैसे परिचित हुए हैं, जो आपको मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से मोक्ष के लिए बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। सभी पवित्र शास्त्र को परमेश्वर द्वारा सांस लिया जाता है और शिक्षण के लिए, फटकार के लिए, सुधार के लिए और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है, कि परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण हो, हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित हो। क्या परमेश्वर के नेतृत्व में दूसरों के पास कोई पुष्टि करने वाला गवाह है? प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 14 पद्य 29। 2 या 3 भविष्यवक्ताओं को बोलने दो और दूसरों को जो कहा गया है उसका मूल्यांकन करने दो। आत्मा को पुष्टि करने वाले गवाह प्रदान करने दें। साक्ष्य का भार आत्मा पर है, हम पर नहीं। दूसरों की गवाही की याचना करने में कुछ जोखिम होते हैं। क्या वे बिना किसी पूर्वाग्रह के सही माप कर रहे हैं आदि? किसी सार्वजनिक सभा में किसी आत्मा को संदेश के साथ सुनना एक विशेष मामला प्रस्तुत करता है। उस स्थिति में बैठक में ऐसी भूमिका के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति से पुष्टि करने वाले गवाह की तलाश करना अधिक उपयुक्त है। वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य घटनाओं या तथ्यों में पुष्टि। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद्य 21 और 22। हम उस शब्द को कैसे जान सकते हैं जो प्रभु ने नहीं कहा? जब कोई भविष्यवक्ता प्रभु के नाम पर बोलता है, यदि वो वचन पूरा नहीं होता या सच नहीं होता, तो वो ऐसा वचन है जो प्रभु ने नहीं कहा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद्य 21 और 22। क्या आत्मा जो कहता है वो आत्मा का फल उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है? मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18 और गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से भूखे भेड़िए हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। क्या अंगूर कटीली झाड़ियों से या अंजीर ऊँट कटारों से तोड़े जाते हैं?
इसलिए हर स्वस्थ पेड़ अच्छा फल लाता है, लेकिन बीमार पेड़ बुरा फल लाता है। एक स्वस्थ पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, न ही एक बीमार पेड़ अच्छा फल ला सकता है। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्मसंयम है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। क्या आत्मा जो कहती है वो पवित्रीकरण की दिशा में काम करती है? यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। उन्हें सच्चाई से पवित्र करो। क्या आत्मा जो कहती है वो पाप और बंधन से मुक्ति की दिशा में काम करती है? यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 31 से 36। यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं और कभी किसी के दास नहीं बने। तू ये कैसे कहता है तू स्वतंत्र हो जाएगा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदैव घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। तो अगर बेटा आपको मुक्त करता है तो आप वास्तव में स्वतंत्र होंगे। क्या आत्मा जो कहता है वो सृष्टि में सत्य है? क्योंकि उसके अदृश्य गुण अर्थात उसकी शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति दुनिया के निर्माण के बाद से बनाई गई चीजों में स्पष्ट रूप से देखी गई है। रोमियो अध्याय 1 पद्य 20। यीशु ने अपनी शिक्षा में सत्य के प्रमाण के रूप में सृष्टि के उदाहरणों का उपयोग किया। हर स्वस्थ पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु बीमार पेड़ बुरा फल लाता है। एक स्वस्थ पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, न ही एक बीमार पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हर वो पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 17 से 19। क्या आत्मा जो कहता है वो बदल जाता है या डगमगा जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, धोखा मत खाओ। प्रत्येक अच्छा उपहार और प्रत्येक उत्तम उपहार ऊपर से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिसके साथ परिवर्तन के कारण कोई भिन्नता या छाया नहीं होती है। जेम्स अध्याय 1 पद्य 14। अपने विचारों की तुलना में सत्य की आत्मा को पहचानना, मापना। अगर हम बोलने वाली आत्मा से जो कहा जा रहा है उसकी सच्चाई का सबूत देने के लिए कहें और स्रोत की सच्चाई की आत्मा से पूछें तो हमारे विचारों को आत्मा समझने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। जोखिम तब सबसे बड़ा होता है जब हम साक्ष्य उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। सत्य की आत्मा से पूछें कि आप जो सुनते हैं उसे पहचानना की सच्चाई में आपका मार्गदर्शन करें। आत्मा हमारे विचारों को पहचानना में हमारी मदद करने के लिए काम करेगी। व्यक्त दृष्टिकोण को सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। वे संसार से हैं, इसलिए वे संसार के दृष्टिकोण से बोलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। जैसे दुनिया दुनिया के दृष्टिकोण से बोलती है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे दृष्टिकोण से बोलने लगेंगे। क्या विचार भगवान के दृष्टिकोण से बोल रहा है? चीजें किस प्रकार भगवान और उसकी इच्छा से संबंधित हैं? या विचार हमारे दृष्टिकोण से बोल रहा है? चीजें किस प्रकार हमसे संबंधित हैं और हमें प्रभावित करती हैं? किसके संसाधन, कौशल और तरीके शामिल हैं, हमारे या भगवान के? क्या आत्मा जो कहती है वो हमारे विचार पैटर्न और इच्छाओं के अनुरूप है? मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, प्रभु की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 पद्य 8 और 9। हम जो कुछ मांगते या सोचते हैं, परमेश्वर उससे कहीं अधिक प्रचुरता से करने में समर्थ है। इफिसियों अध्याय 3 पद्य 20। भगवान के विचार आध्यात्मिक हैं। हमारे अक्सर अधिक कामुक होते हैं। भगवान जो कहते हैं उसकी विषय वस्तु अक्सर सरल फिर भी उच्च होती है, इतनी सरल कि वे मूर्खतापूर्ण लगते हैं। हमारे विचार आम तौर पर हमारे पिछले विचारों और हमारी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। हमारी इच्छाएं और मान्यताएं हम जो सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं उसमें पूर्वाग्रह पैदा करने का काम करते हैं। भगवान हमसे इस प्रकार बात कर सकते हैं कि वे हमारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करने के लिए कार्य करें। जब वो ऐसा करता है तो जो कहा गया है उसके स्रोत को साबित करने का भार उस पर होता है। ध्यान दें, विशेष रूप से सतर्क रहने की एक इच्छा स्वयं को या दूसरों द्वारा सही माने जाने की इच्छा है। आत्मधार्मिकता एक बहुत ही प्रबल धोखा देने वाली शक्ति है। सत्य की आत्मा को अधिक लगातार कैसे सुने? सत्य की आत्मा उन लोगों से बात करती है जिनके पास परमेश्वर उसे भेजता है। भगवान उसे उन लोगों के पास भेजते हैं जो आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। जब आत्मा हमसे बात करता है तो हमें उसे सुनने की आवश्यकता होती है।
जब वो बोलता है तो उसे सुनने और पहचानने के लिए अपने कानों को प्रशिक्षित करके हम अधिक लगातार सुन सकते हैं। आज्ञा का पालन करें। संरेखित करें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 14 से 16। परमेश्वर उन लोगों से बात करने के लिए आत्मा भेजता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 22। यदि तू मेरी बुद्धि की डांट पर मन लगाए तो देख, मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडे लूंगा, मैं अपनी बातें तुम्हें बता दूंगा। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे उससे तब प्राप्त करते हैं जब वे परमेश्वर से आत्मा भेजने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें सत्य में मार्गदर्शन किया जा सके। भगवान उन्हें देता है जो देते हैं। दो और ये तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप, दबाया हुआ, हिलाया हुआ, दौड़ता हुआ आपकी गोद में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम काम में लेते हो उसी से वो तुम्हारे पास भी नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 पद्य 37 और 38। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक को वैसा ही देना चाहिए जैसा उसने अपने मन में ठान लिया है, न कि अनिच्छा से या दबाव में, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नतापूर्वक देने वाले से प्रेम करता है। और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह कर सकता है कि तुम हर समय सब बातों में भरपूर रहते हुए हर एक भले काम में बहुतायत से करो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद्य 6 से 8। आत्मा यीशु के बारे में गवाही देता है और उसकी महिमा करता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं तो आत्मा बार बार हमारी स्तुति के साथ यीशु की महिमा करने वाली गवाही भी जोड़ेगी। नोट: प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब यीशु का रहस्योद्घाटन है। गवाही जो यीशु की महिमा करती है, जिसे भगवान ने अपने सेवकों को दिखाने के लिए यीशु को दिया था। जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से आता है, तो वो यीशु के विषय में गवाही देगा। यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 26। वो मेरी महिमा करेगा। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 14। आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करती है, खासकर जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसी तरह स्पिरिट हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी गहरी कराह के द्वारा हमारे लिए विनती करता है जिसे बोल पाना कठिन है। और जो मनों को जांचता है वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। रोमियो अध्याय 8 पद्य 26 और 27। आत्मा हमें यीशु की गवाही देने में भी मदद करता है। चिंता मत करो कि तुम्हें कैसे बोलना है या क्या कहना है, क्योंकि तुम्हें जो कहना है वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि तुम नहीं बोलते परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है। मैथ्यू अध्याय 10 पद्य 19 और 20। पूछो। परमेश्वर उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आत्मा भेजने में विश्वासयोग्य है जो मांगते हैं। आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं पूछते हैं। जेम्स अध्याय 4 पद्य 2। पूछो और ये तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करो और तुम पाओगे, दस्तक और ये तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर कोई जो पूछता है वो प्राप्त करता है, और जो खोजता है वो पाता है, और जो दस्तक देता है उसे खोला जाएगा। तुम्हारे बीच क्या पिता अगर उसका बेटा मछली मांगता है तो क्या मछली के बजाय उसे एक नाग देगा, या अगर वो अंडा मांगता है तो उसे बिच्छू देगा? यदि आप जो दुष्ट हैं अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता उनसे पूछने वालों को पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। लूका अध्याय 11 पद्य 9 से 12। जब हम मांगते हैं तो हमें आत्मा भेजने के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए। संदेह करने से सुनने में बाधा आएगी। यदि आप में से किसी के पास ज्ञान की कमी है तो उसे भगवान से पूछें, जो तिरस्कार के बिना सभी को उदारता से देता है, और यह उसे दिया जाएगा। लेकिन उसे विश्वास में पूछने दो, बिना किसी संदेह के, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की एक लहर की तरह है जो हवा से प्रेरित और उछाला जाता है। उस व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि वो प्रभु से कुछ भी प्राप्त करेगा। जेम्स अध्याय 1 पद्य 5 से 7। गलत कारण पूछने से भी सुनवाई में बाधा आएगी। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम उसे अपनी अभिलाषाओं पर खर्च करने के लिए गलत रीति से मांगते हो। जेम्स अध्याय 4 पद्य 3। परमेश्वर उन लोगों के पास आत्मा भेजता है जो यीशु की महिमा करने
अधिक फलदायी बनने और परमेश्वर को बेहतर जानने के लिए सत्य की मांग करते हैं। क्षमा करें। जब भी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो क्षमा कर दो। मरकुस अध्याय 11 पद्य 25। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और वही करते हैं जो उसकी दृष्टि में, उसकी माप के अनुसार प्रसन्न होता है, तो हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमारे पास होता है। उसकी दृष्टि में क्षमा करना सुखदायी है। क्षमा न करना उसे अच्छा नहीं लगता। न्याय मत करो और तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। निंदा मत करो और तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा किया जाएगा। दे दो और ये तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा माप नीचे दबाया, एक साथ हिलाया, ऊपर दौड़ते हुए तेरी गोद में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तू उपयोग करेगा उसी से वो तेरे लिए भी नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 पद्य 37 और 38। आत्मा के मार्गदर्शन को महत्व दो। यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़े और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और समझ की ओर अपना मन लगाए। हाँ, यदि तुम अंतर्दृष्टि के लिए पुकारते हो और समझ के लिए अपनी आवाज उठाते हो, यदि तुम इसे चांदी की तरह खोजते हो और छिपे हुए खजानों की तरह खोजते हो, तो तुम प्रभु के भय को समझोगे और परमेश्वर का ज्ञान पाओगे। नीतिवचन अध्याय 2 पद्य 1 से 5। मैं हर प्रकार की संपत्ति से अधिक तेरी शिक्षा के मार्ग से आनंदित होता हूं। भजन अध्याय 119 पद्य 14। तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए हजारों सोने चांदी के सिक्कों से भी उत्तम है। भजन अध्याय 119 पद्य 72। हम आत्मा को उस मूल्य के अनुसार सुनते हैं जो हम उस पर रखते हैं जो वो हमसे कहता है। यदि हम इस बात पर विचार करें कि वो जो कहता है वो बहुत मूल्यवान है, तो वो हमसे और अधिक बात करेगा। अगर हम इस बात पर विचार करें कि वो जो कहता है वो कम मूल्य का है, तो वो हमसे बहुत कम बात करेगा। क्योंकि मैंने पुकारा और तुमने मेरी न सुनी, और मेरे हाथ फैलाया और किसी ने न सुनी। जब आतंक तुम पर हमला करता है, जब आतंक तुम पर तूफान की तरह हमला करता है और तुम्हारी विपत्ति बवंडर की तरह आती है, जब संकट और पीड़ा तुम पर आती है, तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। तब वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उत्तर न दूंगा। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 24 से 28। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान दो। जिस नाप से तुम मापते हो उसी से वो तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हारे लिए और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। आत्मा जो आपसे कहती है उसे महत्व दें। जो वो आपको करने के लिए कहता है उसे करें, और जो सत्य वो आपके सामने प्रकट करता है उसे रिकॉर्ड करें। इंडेक्स कार्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर फाइल आदि। निर्देश और सुधार की तलाश करें। निर्देश, सुधार और सत्य की भूख और प्यास। आयातशील बनो, सत्य की खोज करते रहो। प्रतीक्षा करें कि आत्मा आपके लिए वो निर्देश और सुधार लाए जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। सत्य को दबाने के लिए शैतान द्वारा फैलाए गए खरपतवार से लड़ें। आध्यात्मिक विचारधारा वाले बने। जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ शुद्ध है, जो कुछ सुंदर है, जो कुछ प्रशंसनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य है, तो इन बातों पर विचार करो। फिलिपियो अध्याय 4 पद्य 8। आत्मा आत्मिक बातों की बात करता है। जब हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम आत्मा द्वारा कही गई बातों के अधिक अनुरूप होते हैं। हमें जंगली पौधों के बारे में सोचने से बचने के लिए काम करना चाहिए। इस दुनिया की चिंताएं, इस जीवन की खुशियां, झूठी दौलत और अन्य चीजों की इच्छाएं। मत्ती अध्याय 13 पद्य 22, 11 से 13, मरकुस अध्याय 4 पद्य 18 और 19 और लूका अध्याय 8 पद्य 14। जैसा कि यीशु कहते हैं, ये कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, या हम क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैथ्यू अध्याय 6 पद्य 31 से 33। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बो। मत्ती अध्याय 13 पद्य 18 से 23। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदयों में बोने से कम 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। सबसे पहले ये हमारे भीतर सत्य को मापने के लिए सत्य का एक मानक बनाने का काम करता है। दूसरा, ये हमारे भीतर फल पैदा करता है जो हमें सुनने में मदद करता है। सो बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई राज्य का वचन सुनता है परंतु नहीं समझता, तो दुष्ट आकर जो कुछ उसके मन में बोया गया है उसे छीन ले जाता है। जो कुछ मार्ग के किनारे बोया गया वो यही है। पथरीली भूमि पर बोया गया था। यह वो है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेता है, तो भी उसके मन में जड़ न पड़ी, परंतु वो कुछ समय तक टिका रहता है
और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत गिर जाता है। दूर जो कांटों के बीच बोया गया, यही वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो निष्फल हो जाता है। जो अच्छी भूमि में बोया गया, वो ये है जो वचन सुनता और समझता है। वो फल लाता और फल लाता है, किसी में 100 गुना, किसी में 60 गुना और किसी में 30 गुना। मत्ती अध्याय 13 पद्य 18 से 23। इसलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। रोमियो अध्याय 10 पद्य 17। अपने दिल में नीतिवचन की पुस्तक बोला। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 1 से 6। सभी धर्मग्रंथ एक मानक बनाने और हमें सुनने में मदद करने के लिए लाभदायक है। हालांकि नीतिवचन की पुस्तक हमारे भीतर सच्चाई का एक मानक बनाने और हमें सच्चाई का अनुभव करने में मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी होने के लिए एक संक्षिप्त तरीके से लिखी गई है। इस्राएल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान की नीतिवचन बुद्धि और शिक्षा को जानना, अंतर्दृष्टि के शब्दों को समझना, बुद्धिमान व्यवहार, धार्मिकता, न्याय और इक्विटी में शिक्षा प्राप्त करना, सरलों को विवेक और जवानों को ज्ञान और विवेक देना, बुद्धिमान लोग सुने और विद्या में बढ़ें, और जो समझे वो मार्गदर्शन पाए, और नीतिवचन और कहावत को और बुद्धिमानों की बातें और उनकी पहेलियों को समझे। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 1 से 6। हमारे हृदय में बोया गया परमेश्वर का वचन हमारे अनुभव को उस मानक के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम करता है जिसकी तुलना हम तब करते हैं जब हम जो अनुभव करते हैं उसे मापते हैं। नीतिवचन की पुस्तक विशेष रूप से केंद्रित मानक निर्माण के लिए लिखी गई है। हम जिस मानक की तुलना करते हैं वो सत्य के साथ संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सही ढंग से मापना आवश्यक है कि क्या है, क्या संभव है, प्रक्रियाएं, पथ, हमारे होने की स्थिति और हम कैसे बदलते हैं। भगवान के डर के लिए भगवान से पूछो। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23 से 25 और 28 से 31। हमारी इच्छाएं और हमारा तर्क बहुत शक्तिशाली और व्यापक शक्तियां हैं। प्रभु का भय इन पर काबू पाने के लिए काम करता है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान पर भरोसा करने में हमारी मदद करता है। यदि तू मेरी ताड़ना पर मन लगाए तो देख, मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा, मैं अपनी बातें तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि मैंने पुकारा और तुमने मेरी न सुनी, और मेरे हाथ फैलाया और किसी ने न सुनी। जब आतंक तुम पर हमला करता है, जब आतंक तुम पर तूफान की तरह हमला करता है और तुम्हारी विपत्ति बवंडर की तरह आती है, जब संकट और पीड़ा तुम पर आती है तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। तब वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उत्तर न दूंगा, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना न चाहा, और मेरी सम्मति न मानी और मेरी सारी डांट को तुच्छ जाना, इस कारण वे अपनी चाल का फल खाएंगे और अपनी युक्तियों से तृप्त होंगे। क्योंकि सीधे सादे लोग अपने मुंह फेर लेने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और मूर्खों की प्रसन्नता उन्हें नष्ट कर देती है। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और विपत्ति से न डरेगा। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23 से 33। प्रभु का भय है जो एक पवित्र भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसका अस्तित्व इतना तीव्र है कि जो अशुद्ध है उसे नष्ट कर देता है। प्रभु का एक और भय है जो उनसे सत्य का रहस्योद्घाटन है कि कुछ परिस्थितियां हैं जो हमें नष्ट कर देंगी, ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हम उनके मार्गदर्शन के बिना टालने में असमर्थ हैं और उनकी सहायता के बिना दूर होने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में फंसने की कुंजी अपना रास्ता चुनने और अपने कदमों को व्यवस्थित करने के लिए सत्य की अपनी धारणा पर भरोसा करना है। इन परिस्थितियों से बचने और उन पर काबू पाने की कुंजी सत्य की हमारी धारणा के लिए भगवान पर भरोसा करना और हमारे रास्ते का चयन करने और हमारे कदमों को व्यवस्थित करने के लिए उस पर भरोसा करना है। विडंबना यह है कि प्रभु का भय हमें अत्यधिक आत्मविश्वास और निर्भीकता की ओर ले जाता है, क्योंकि हमें यह निश्चितता है कि यदि हम भगवान पर भरोसा करते हैं और उसे अपना मार्ग निर्देशित करने देते हैं तो हम यथासंभव सुरक्षित हैं। अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सभी मार्गों में उसे स्वीकार करो और वो तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, यहोवा का भय मानो और बुराई से दूर रहो। नीतिवचन अध्याय 3 पद्य 5 से 7।